आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्क क्या होता है। जब एनर्जी की बात की जाती है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मल डेफिनेशन कहा जाता है कि कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी बॉडी की कैपेसिटी जिसकी वजह से वो वर्क करता है उसको हम कहते हैं एनर्जी। यानी अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है वर्क करने के लिए तो आपकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब सवाल ये है कि आखिर एनर्जी को प्रॉपरली कैसे समझे। तो देखो, सपोज अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पे आपके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है आपके सामने। इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको वर्क कराना है, यानी कि आपको इसे एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक रखना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए कि ये पॉइंट इसका ए है और ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से उठ के बी पॉइंट तक आ जाएगा, यानी कि इतनी दूरी इसने तय करी। तो इस दौरान इस पे लगेगा फोर्स, इस पे लगेगा फोर्स। अब सवाल ये है कि ये फोर्स लगाता कौन है, तो कोई ना कोई दूसरा पर्सन इस पे फोर्स लगा रहा होगा या दूसरा ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा होगा। जितना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा ये उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और उतना ही ज्यादा ये वर्क करेगा। अब क्वेश्चन अगेन ये बनता है कि ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को लगाने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा है तो आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, और अगर ये ज्यादा डिस्प्लेस करेगा तो ये वर्क ज्यादा करेगा। यानी कि इनडायरेक्टली एनर्जी का लेना देना किससे हो गया, वर्क से हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी कि जो भी बॉडी यहां पे रहा हुआ, लेट्स सपोज ये बॉडी है, मान लेते हैं ये पर्सन मान लेते हैं, इस पर्सन की कैपेसिटी ये कितना वर्क कर सके, इसी को हम कहते हैं एनर्जी। राइट, एनर्जी समझ आ गया। इसीलिए एनर्जी हमेशा वर्क के इक्वल होता है। एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। आपके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी आप उतना ही ज्यादा काम करोगे। अगर आपके पास एनर्जी कम तो आप वर्क कम करोगे। ठीक, अगर एनर्जी आपके पास ज्यादा कब होगी, जब आपके पास कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब सवाल है कि भाई एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होने वाली है। तो अगर वर्क की एसआई यूनिट की बात करें तो वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी, जूल, क्योंकि एनर्जी किसके बराबर है, वर्क के बराबर। अगर एनर्जी वर्क के बराबर है तो दोनों की फिर एसआई यूनिट सेम हो जाएगी। यहां तक समझ आ गया। अब बात करते हैं कि एक किलो जूल में, किलो जूल जो कि बड़ी यूनिट होती है, उसमें कितने जूल होते हैं। तो एक किलो जूल के अंदर 1000 जूल होता है। यानी कि अगर हम किलो जूल की बात करें तो ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, इट इज अ लार्जर वैल्यू। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया, एनर्जी अच्छे से समझ गए आप। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो जब हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं। पहला जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आता है वो आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी, फिर आता है आपका हीट एनर्जी, फिर केमिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड लास्ट में आता है आपका लाइट एनर्जी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जो एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अगर एक पर्सन है, लेट्स सपोज ये पर्सन है, ये पर्सन इस पे फोर्स अप्लाई करेगा और ये पर्सन इस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा ये डिपेंड करता है इसके पास एनर्जी कितनी है। एनर्जी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, मगर किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये फिलहाल यूज करते हुए इस पे फोर्स अप्लाई करेगा ये हम इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, ओके। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जिनको डेप्थ में हम एक एक करके आगे स्टडी करेंगे। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की ओर। अच्छा, जो सबसे पहला फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है वो होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है।